हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अमेरिका के नए वाइस प्रेसिडेंट का भी है इंडिया से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अमेरिका के नए वाइस प्रेसिडेंट का, अमेरिका के नया नए वाइस प्रेसिडेंट कौन? वाइफ का। अच्छा, वो है कौन? वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ जो है, शी इज इंडियन अमेरिकन। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ये उसकी वाइफ, ये इंडियन है, उसकी वाइफ इंडियन अमेरिकन। वो है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। अमेरिका की जनता ने सत्ता परिवर्तन कर दिया है। रिपब्लिकन की सत्ता में वापसी हो रही है और नए राष्ट्रपति के रूप में अब डोनाल्ड ट्रंप पदभार संभाल रहे हैं और इसके साथ ही लाइमलाइट में आ गए हैं डोनाल्ड बच्चा ऊपर क्या देख रहा है लड़का, यानी अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति। नाम क्या? जेडी वांस। कौन? जेडी वांस। जेडी वांस। क्योंकि जेडी वांस उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। सुना है इसका नाम, थोड़ा अलग सुना हुआ है। जेडी वांस की पत्नी उषा वांस। उषा वांस है जो ना? कि भारतीय मूल की है और उनका भारतीय मूल का होना ही जेडी वांस का भारत से कनेक्शन जोड़ता है। जेडी वांस उपराष्ट्रपति बन सके, डोनाल्ड ट्रंप जीत सके, इसे लेकर भारत में पूजा अर्चना भी की गई और सबसे ज्यादा इंडिया में क्यों लोग कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। देखने को मिला। ट्रंप और वांस 5 नवंबर को हुए चुनाव में यूएसए से इतना नहीं होना चाहिए इंडिया को। बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है और इसके साथ ही उषा वांस बन गई है सेकंड लेडी, यानी उपराष्ट्रपति की पत्नी। सेकंड लेडी का दर्जा उपराष्ट्रपति की पत्नी को दिया जाता है। ये भी गौर करने वाली बात है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी भारतीय मूल की थी और अब उपराष्ट्रपति तो नहीं लेकिन उनकी पत्नी भारतीय मूल की है। वैसे पहली भारतीय अमेरिकी होंगी जो उपराष्ट्रपति की पत्नी के तौर पर अमेरिका में अपनी पहचान को स्थापित कर रही हैं। अमेरिका कहां से? इंडिया में पार्टी की ओर से राष्ट्रपति के लिए डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति के लिए जेडी वांस का नाम सामने आया था। जेडी वांस ने 2014 में उषा वांस से 2014 में 10 साल हो गए हैं। वो सैन डिएगो में पली बड़ी। अच्छा। उनके मित्र उन्हें किताबी कीड़ा बताते हैं। उषा 2014 तक डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य थी। उन्होंने येल लॉ स्कूल से स्नातक किया और वो दीवानी मुकदमों की वकील हैं। बता दें डोनाल्ड ट्रंप येल से पढ़ी है उपराष्ट्रपति पद के लिए जैसे ही उनके नाम की घोषणा की वैसे ही वांस परिवार सुर्खियों में आ गया। बड़ी बात यह है कि जेडी वांस और उषा वांस ने पारंपरिक तरीके से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी भी की थी। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट में लिखा था कि लंबा विचार विमर्श करने के बाद मैं उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने साथी का नाम चुन रहा हूँ। बात अगर उषा वांस की करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के क्लर्क के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। येलो स्कूल में पढ़ाई के दौरान उषा और वांस की मुलाकात हुई थी। उषा के टीएनएम में ही पढ़ाकू होना था। उनके परिवार का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। बता दें उषा के पिता राधा कृष्ण और माँ लक्ष्मी 1980 के दशक में अमेरिका में आकर बस गए थे। राधा कृष्ण पिता सी रामा शास्त्री के सबसे छोटे बेटे हैं। उषा के दादा शास्त्री के छोटे भाई डॉक्टर चुलुकूरी सुब्रमण्यम शास्त्री आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी में तेलुगु विभाग के प्रोफेसर पद से रिटायर हुए। वहीं उनकी पत्नी प्रोफेसर चिलुकूरी शंतामा फिजिक्स की प्रोफेसर हैं। वो 96 साल की हैं और आज भी 140 किलोमीटर का सफर पूरा कर वो फिजिक्स पढ़ाने विजयनगरम जाती हैं। उषा का परिवार पूरी तरीके से भारत को समर्पित रहा है और 1980 के दशक के बाद से वो जब अमेरिकी हो गई तो आज उनके पूरे रहन सहन और ढंग से वो साफ झलकता है। लेकिन फिर भी उनका भारत के साथ कनेक्शन भारत को अमेरिका से जोड़ता है। यही कारण है कि आज भी जब उपराष्ट्रपति पद के लिए वांस परिवार आगे था तो वांस की जीत के लिए आंध्र प्रदेश में प्रार्थना की जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट। अब समझ में आया क्यों प्रे कर रहे थे। तो भैया ये इंडियन अमेरिकन हैं और इनके पेरेंट्स दोनों यूएसए में हैं। या बहुत पहले आए थे, 1980s में आए थे। 1980s तो हम भी तो 1980s 1990s में ही आए थे। तो ये
10-15 साल पहले। हाँ, और 1980s में आप मुझसे पहले आए थे शायद। हाँ, हमसे पहले आए हैं, कोई 10-15 साल पहले ही आए हैं ये। और इनकी बेटी जो है, और देखो पढ़े लिखी इंडिया से जो भी आता है वो हाईली एजुकेटेड आते हैं, और ऑब्वियसली इंडियन फैमिली में पढ़ाई को बहुत स्ट्रेस किया जाता है। तो उनके जो बच्चे हैं, जैसे ये खुद जो हैं, ये भी काफ़ी अच्छी जगह पढ़ी हैं, आईवी लीग से, येल से, वो भी लॉ करना, इट्स अ रियली। जेडी वांस भी वहीं पर ही था शायद। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी, मैंने वो ध्यान नहीं, क्योंकि कह रहे हैं ना एक दूसरे से मिले, तो क्या जेडी वांस भी येल नहीं पढ़ा है, ये पता करूंगी, देखूंगी। और क्या सब जो मुझे बहुत शॉकिंग लगा वो था कि ये पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, जो वाइफ है, जो इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, फिर मिस्टर वैन से बातचीत हुई और मिले, एंड देन मिस्टर वैन से बातचीत करने के बाद शी चेंज्ड इनटू रिपब्लिकन। मगर उस वक्त कोई उनका प्लान नहीं था कि इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, सब करेंगे। दैट हैपेंड लेटर इन लाइफ। उसके बाद अपने आप देख सकते मिस्टर ट्रम्प ने उनको चूज किया और आगे गए। सो दैट्स अ सेपरेट थिंग। कोई सोच समझ के नहीं, उनको लगा ठीक है कि भाई जो विचार हैं उसके हिसाब से आई विल बिकम रिपब्लिकन, सो दैट्स व्हाट हैपेंड। नहीं, और ये जो जेडी वांस है, ये शुरू में इलेक्शन से पहले ट्रम्प के अगेंस्ट बहुत इसने बोला भी था, बहुत कुछ ऐसा बोला भी था। पर देख लो, मैं ये सोच टाइम पीपल चेंज, उनके अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है कि उसके बाद जब उनको पता चलता है चलो अब ये हमारा बनेगा ही प्रेसिडेंट हमारी पार्टी से, देन दे स्टार्ट सपोर्टिंग। उससे पहले तो एक दूसरे के साथ कॉन्टेस्ट हो रहा है। विचार आपको दिखता है कि देश में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाँ, वो भी उससे भी आप अगर आपको नजर आता है कि इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, पहले हमें इन्फ्लेशन हो रही है, तो आप चीजें देखते हैं तो बोलते हैं कि ये लोगों का विचार बेटर है। हाँ, जैसे हमारी भी पहले सोच ये थी कि नहीं, इमिग्रेंट्स को आने देना चाहिए, और वो सब मतलब उस टाइप की लीगल आना चाहिए। हमने कभी सपोर्ट नहीं किया, नहीं, इलीगल तो हमने नहीं किया, पर कई ऐसी चीजें थी जिसमें हम थोड़ा थे। पर उसके बाद फिर हमको दिखा कि भैया इससे तो कंट्री का बहुत ही हो रहा है, लीगल आप आइए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर कई चीजें ऐसे देख के फिर हमारे भी माइंड चेंज हुए। अभी सिचुएशन माइंड चेंज सिर्फ ये होता है कि जो लोगों को आप असाइलम दे देते हैं, ये सब कर देते हैं, तो वही सब। तो जब भारतीय मूल के लोगों को लेना होता है तो आपको उनकी डिग्रीज देखते हैं, इंटरव्यू करते हैं, बस 1000 ये सब करते हैं, ये पढ़ा लिखा नहीं है, कहाँ की जॉब है, ये है वो है। हमारे ज़माने से, मैं आपको 25 साल पहले की 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब भी इतनी चिकचिकबाजी होती थी, इतना स्क्रूटिनिटी एक बंदे को लेने के लिए। मगर वैसे आप दुनिया भर के अनपढ़ लोगों को असाइलम दे देते हैं। वही तो है, किसी कंट्री में कुछ चल रहा है, वहाँ पे कुछ सिविल वॉर चल रही है, आ जाओ। तो वो था कि आप ये असाइलम सिस्टम भी गड़बड़ है, एक एक्सट्रीम है। बिल्कुल। तो चलो यार, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, और सुन के बड़ा अच्छा लगा कि वाइफ जो है वो इंडियन ओरिजिन की ही हैं। देख लो, कमाल है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।